गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्राची वैद्य आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे टॉप टाइम परिवार की तरफ से। और आज का हमारा टॉपिक है वत्सल बेबी केयर। और जैसे हमने अभी तक स्किन केयर के बारे में जानकारी ली और बहुत सारे टॉपिक्स देखे जैसे हेयर केयर, फिर सैनिटाइजेशन। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हम हर टाइम डिस्कस करते हैं। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा ये वत्सल बेबी केयर टॉपिक है, क्योंकि वत्सल एक ऐसा संस्कृत टर्म है कि जो बेबीज के लिए डिनोट करता है। और हमारे जो कॉमनली हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, तो वो सब प्रोडक्ट्स हम बेबीज के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो कंटेंट्स बेबीज को एकदम थोड़े माइल्डर कंटेंट चाहिए। इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं सब प्रोडक्ट्स के इन मार्केट, जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है, तो हार्श प्रोडक्ट्स हम बेबीज के लिए नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि टॉप टाइम के ऐसे कौन से बेबीज के लिए डिजाइन प्रोडक्ट्स है कि जो स्पेसिफिक कंडीशंस में अगर हम यूज करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद ने मतलब जो इन्फेंट्स रहते हैं या फिर बेबीज रहते हैं उनके कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं। तो उसमें से क्षीरप और क्षीरान्नाद ऐसे दो कैटेगरीज है। क्षीरप यानी 1 साल तक जब बच्चे सिर्फ दूध ये आहार पे रहते हैं, तो उनको क्षीरप कैटेगरी में कहा जाता है। और क्षीरान्नाद यानी 1 साल से लेके 3 साल तक की, जैसे मतलब 1 साल खत्म होने के बाद तब से लेके 3 साल तक की वो दूध ये आहार भी है, और उनको थोड़ा हम अन्न यानी आहार का हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ऐसे दो जो कैटेगरीज है, तो ये कैटेगरीज से हमें समझता है कि उनके एज ग्रुप्स कैसे क्लासिफाइड है आयुर्वेद में। और ऐसे स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लिए हमें कुछ अलग अलग दवाइयाँ आयुर्वेद में बताई गई है, और वो ही दवाइयों का हमने ये प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया है। और इसके वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एज स्पेसिफिक कैटेगरीज के भी है, एट द सेम टाइम एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च प्रोडक्ट्स है। तो आगे हम जाएंगे हमारे टॉपिक के तरफ। सबसे पहले हम एकदम बेसिक जो कंप्लेंट्स हमें बेबीज में दिखते हैं वो देखेंगे कि बच्चों की स्किन ड्राई होना, ये एकदम कॉमन कंप्लेंट हमें उनकी माँ बताती है कि हर टाइम ये एक तो पैदा होने के वक्त ही तभी तभी से ही ड्राई रहती है, या फिर बाद में ड्राइनेस आ जाती है स्किन में। फिर नेक्स्ट हमें कॉमन देखा जाता है वो है एक्जिमा। तो एक्जिमा एक प्रकार का ऐसी बीमारी है कि जो बच्चों में भी दिखती है और सभी एज ग्रुप्स में दिखती है। और ये एक्जिमा जैसे हम देख रहे हैं कि इधर इचिंग, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन यानी उधर रेडनेस दिखता है, फिर या फिर खुजली आने लगती है वो स्किन के एरिया में, और कुछ पैच डेवलप हो जाता है उधर का। वही स्किन का अगर कंपेयर करेंगे, ये स्किन का और ये रेडनेस वाले स्किन का अगर टेम्परेचर कंपेयर करेंगे, तो इधर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है। तो इस तरह से एक्जिमा के कंप्लेंट्स हमें बच्चों में भी दिखते हैं। फिर लिम्ब डिफॉर्मिटी, तो ये कई बार बच्चे पैदा होते हैं तभी ही उनको थोड़ा ऐसा डिफॉर्मिटी रहता है, या फिर कुछ डेफिशिएंसी की वजह से बाद में भी डेवलप हो सकती है। तो ऐसे कैटेगरीज को भी हम हमारे प्रोडक्ट से डील कर पाते हैं। और उसके साथ ही अभी पहले हमने विकृति का ज्ञान लिया कि ऐसे कौन से केसेस है कि जो हम इजीली डील कर पाएंगे। और अभी ये जो है कि प्रकृति यानी जो नॉर्मल बच्चों का जो स्किन है वो भी अगर हमें मेंटेन करना है, तो इसके लिए भी हमें मेंटेनेंस का भी हमारे प्रोडक्ट्स है। तो पहला प्रोडक्ट है वो है वत्सल बेबी क्लींजर। जैसे बताया गया है कि इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है, मिल्क है मतलब दूध है, और रीठा, ये सबसे इसको ये क्लींजर को अच्छा मतलब क्लींजर का अच्छा एक्शन मिलता है। क्लींजर यानी एक प्रकार का ये साबुन है। तो ये प्योर ऑलिव ऑयल एंड नेचुरल बेस, इट मेंटेन्स द मॉइस्चर एंड सॉफ्टनेस। मतलब स्किन का अगर मॉइस्चर मेंटेन करना है, सॉफ्टनेस मेंटेन करना है, तो हमें ये क्लींजर यूज करना है। तो इसमें क्या क्या है, तो मसूर दाल है, उसका एक्सट्रैक्ट है, फिर हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, घृतकुमारी यानी एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, और मिल्क का एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट गुलाब का एक्सट्रैक्ट, फिर रीठा का एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्ट और बेस मटेरियल्स।
तो जैसा हम देख रहे हैं कि मोस्टली ये जो कंटेंट्स है वो हमने बहुत बार स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी देखे हैं। और ये एकदम आयुर्वेद में बताए हुए ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसे दवाइयाँ है कि जो स्किन की स्किन मेंटेनेंस के लिए अच्छा काम करती है। फिर उसके बेनिफिट्स क्या है ये वत्सल बेबी क्लींजर के, ये हम देखेंगे कि इट हैज स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग एक्शन, माइल्ड इमोलिएंट एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज। मतलब नर्चर करना यानी त्वचा की मुलायमता जो है वो मेंटेन करना। फिर माइल्ड इमोलिएंट मतलब त्वचा का स्नेहन स्नेहन मतलब कि जो स्नेह कंटेंट है वो जैसे मॉइस्चराइजिंग कंटेंट, मतलब स्किन का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करना। मॉइस्चर यानी कैसे कि अ, जैसे स्किन हाइड्रेशन जिसके वजह से त्वचा और फ्रेश दिखती है, तो ये हाइड्रेशन जो स्किन का है वो शरीर के बाहर ना जाने देना, ये काम ये सब कंटेंट्स का रहता है, उसे माइल्ड इमोलिएंट कहते हैं। और सूदिंग प्रॉपर्टीज यानी त्वचा और सॉफ्ट बनना, ये सब वर्सल बेबी क्लींजर से होता है। ऑल हर्ब्स एक्ट सिनर्जिस्टिकली टू एंश्योर अ स्मूथ, सॉफ्ट एंड डिजीज फ्री स्किन। मतलब ये जो सब वनस्पति द्रव्य है वो सब एक साथ काम करके बच्चों की त्वचा सॉफ्ट करते हैं, स्मूथ करते हैं और डिजीज फ्री यानी कुछ भी अगर कुछ विकार हो गया है, कुछ रैशेस है, कुछ एलर्जीज के वजह से कुछ स्किन में चेंजेस आ गए हैं, तो उसमें भी ये क्लींजर का उपयोग होता है। फिर वत्सल बेबी क्लींजर रिड्यूसेस द बैक्टीरियल लोड एंड एक्ट्स एज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर। यानी जो बैक्टीरियल लोड होता है त्वचा पे तो वो भी कम होता है और इट एक्ट्स एज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर यानी साबुन का जो काम रहता है कि यानी जो सबसे ऊपर वाला त्वचा का लेयर है तो वो अगर निकाल पाते हैं हम इजीली, और वो भी माइल्ड वनस्पति द्रव्यों के साथ, तो उसे हम एक्सफोलिएटर कहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो ऊपर का लेयर है वो निकल निकल के जो नया लेयर आ रहा है तो वो भी हेल्दी आता है। इट इज completely devoid of synthetic colors and fragrances. Thus it does not cause any skin allergies. So इसमें कुछ सिंथेटिक कलर्स नहीं है, फ्रेग्रेंसेस नहीं है, जिसके वजह से स्किन एलर्जीज होती नहीं है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ वो प्रोडक्ट का फ्रेग्रेंस और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस डाले हुए रहते हैं या फिर सिंथेटिक कलर्स डाले हुए रहते हैं, तो उससे एक्चुअली मेडिसिनली वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हैम्पर होती है। क्योंकि बहुत सारी एलर्जीज वो सिंथेटिक कंपोनेंट्स की वजह से होती है। तो ऐसे सिंथेटिक कलर्स और फ्रेग्रेंसेस इसमें नहीं यूज किए हैं, जिसकी वजह से ये प्योरली हर्बल प्रोडक्ट है। और बच्चों को अगर रेगुलरली रोज अगर हमें नहाने के वक्त क्लींजर यूज करना है बच्चों के लिए, तो ये वत्सल बेबी क्लींजर है। तो की पॉइंट्स क्या है इसमें, तो जो घृत कुमारी है यानी एलोवेरा, इट सूट्स द स्किन, मतलब स्किन एकदम सॉफ्ट रखती है। फिर रोज वाटर मतलब गुलाब जल जो है, इससे स्किन का नेचुरल पीएच बैलेंस मेंटेन होता है। इट ऑफर सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट टू स्किन एंड एलिवेट स्किन इरिटेशन। जो हमने पहले स्किन केयर में देखा था कि स्किन का अगर टोनिंग करना है तो रोज वाटर हम यूज करते हैं, क्योंकि तभी हमने डिस्कस किया था वो कि उससे स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन होता है। और पीएच बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो बहुत सारे स्किन की डिसीजेस आ सकते हैं, तो वो हमें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके साथ ही सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट भी आता है स्किन को। और स्किन इरिटेशन कई बार कैसे कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा भी सिंथेटिक मटेरियल का मतलब कपड़े रहेंगे, या फिर और कुछ डायपर के वजह से, या बहुत सारे ऐसे थोड़ा मतलब कुछ इन द सेंस कि अगर कुछ कंगन या ऐसे बच्चों के लिए बच्चे को भी पहनाते हैं तो वो सब में भी हाथों को इरिटेशन हो सकता है, या फिर ओवरऑल स्किन को इरिटेशन हो सकता है। तो ये इरिटेशन कम करने के लिए भी ये गुलाब जल का उपयोग होता है, और ये गुलाब जल क्लींजर के इसमें रहने की वजह से हमें वो इफेक्ट मिलता है। फिर हल्दी, हल्दी के तो हमें बहुत सारे गुण पता है, लेकिन बच्चों के लिए भी हम इक्वली हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इट एग्जिबिट्स एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज। मतलब जो हमने पहले देखा था कि इन्फ्लेमेशन कम करना, तो मतलब एक चेहरे में या फिर स्किन में जो रैशेस आते हैं या इरिटेशन होता है, तो वो अगर हमें कम करना चाहिए, तो
हम हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। फिर दूध, दूध एक अमेजिंग नेचुरल क्लींजर है। बहुत सारे लोग सिर्फ चेहरा साफ करने के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज अ नेचुरल क्लींजर एंड इट नरिशेस स्किन सेल्स फ्रॉम डीप विद इन। मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया कि स्किन के जो लेयर्स रहते हैं, तो उसमें से सबसे ऊपर वाला रहता है वो एक्सफोलिएशन करना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो डेड सेल्स का रहता है। एट द सेम टाइम न्यू लेयर भी आते रहता है, तो ये जो न्यू लेयर है वो डीप विद इन से, मतलब एकदम जहाँ से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो अगर हमें अच्छा बनाना है तो वो दूध से होता है। फिर इट कीप्स स्किन मॉइस्चराइज्ड एट द सेम टाइम। मतलब ये जो वत्सल बेबी क्लींजर है उससे स्किन मॉइस्चराइज रहता है, मतलब स्किन में नमी बनती रहती है, एक मेंटेन रहती है। इट प्रिवेंट्स ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, दस हेल्प्स रिस्टोर मोर मॉइस्चर। जो पहले हमने डिस्कस किया कि जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस रहता है, मतलब जो नमी कम होना और ड्राइनेस आना, ये प्रोसीजर ये दूध का के कंटेंट से कम होती है। तो इस तरह से हमने वत्सल बेबी क्लींजर का मतलब उसके कंटेंट्स देखे, उसका उपयोग देखा, और उपयोग में ये देखा है कि हम ये रोज बच्चों के लिए एज अ क्लींजर करके यूज कर सकते हैं। नहाने के वक्त उनको ये क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिटेल के लिए हम उसके प्रोडक्ट के लेबल को रिफर करके यूज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है वत्सल बेबी डायपर रैश क्रीम। तो जो कॉमन कंप्लेंट रहता है कि डायपर पहनने के बाद ही बच्चों को कुछ रैश आने लगती है और फिर वो जल्दी से जाती नहीं है। तो रैश इन द सेंस कि जो रेडनेस आता है, इरिटेशन आता है, और कुछ उठाव युक्त ऐसे कुछ हमें एक्ने जैसे कुछ रैशेस दिखते हैं। तो ये डायपर रैश रहता है, और वो कम करने के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइंड है। नेचुरल सूदिंग फॉर बेबी सॉफ्ट एंड सपल स्किन। मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट है कि जिससे बेबी का स्किन सॉफ्ट हो जाए, सपल हो जाए, और मतलब उसका मॉइस्चराइजिंग कंटेंट मेंटेन रहे। तो इसमें क्या क्या है वो देखेंगे कि उसमें घृत कुमारी है, मतलब एलोवेरा, उसका एक्सट्रैक्ट है। फिर नीम का एक्सट्रैक्ट है, तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, और गुलाब का एक्सट्रैक्ट है। फिर इसमें बादाम तेल है और यशद भस्म है। तो इससे क्या होता है, तो एलोवेरा, एलोवेरा से इट कीप्स नेचुरल फर्मनेस ऑफ द स्किन। मतलब अगर स्किन हमें नेचुरली फर्म रखना है, क्योंकि फर्म रखना मतलब स्किन का कोलेजन टिश्यू जो है वो अगर हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो स्किन लूज नहीं होती है। और बच्चों की स्किन अगर हमें फर्म रखनी है तो ये एलोवेरा का काम होता है। फिर मॉइस्चराइजर एंड सूट्स द स्किन, ये पहले हमने देखा एलोवेरा में। फिर तुलसी, इट पॉजेसेस एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। मतलब ऐसे कुछ उसमें प्रॉपर्टीज है जिससे घाव अगर कुछ रहेंगे त्वचा पे तो वो भरने में मदद होती है, विच एक्सेलरेट्स द हीलिंग ऑफ बेबी स्किन। फिर आलमंड ऑयल, आलमंड यानी बादाम तेल का ऑयल, बादाम तेल, इट इज एन एक्सेलेंट स्किन सॉफ्टनर दैट मॉइस्चराइजेस बेबी स्किन। मतलब ये स्किन सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे फिर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी हमें मिलती है। और नेचुरल जिंक, मतलब यशद भस्म जो हमने बताया है, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, इट हेल्प्स टू कीप बेबी स्किन ड्राई एज वेल एज हील रैशेस। तो इसमें जो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है, ये जो यशद भस्म है, इस एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी भी दिखाता है, एट द सेम टाइम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी दिखाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि अगर कुछ मॉइस्चर की वजह से आगे जाके स्किन रैशेस आते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, तो ये मॉइस्चर कम करना ये यशद भस्म का काम होता है। और इसके साथ ही वो अगर कुछ घाव रहे तो वो भरने का काम यशद भस्म से होता है। और जैसे तुलसी का भी हमने देखा कि तुलसी और फिर यशद भस्म ऐसा एक साथ काम घाव भरने में मदद करते हैं। फिर इट इज ऑल्सो नोन टू हैव एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज तो है ही, और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज जिसके वजह से स्किन टोनिंग रहता है, मतलब स्किन फर्म रहती है। फिर जैसे तुलसी और यशद भस्म जैसे घाव भरते हैं, तो उसके साथ ही नीम, तो नीम इट पजेसेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू सूथ इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। तो नीम का इधर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी बताया है, एट द सेम टाइम हमें पता है कि उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है नीम में। और ऐसे नीम का उपयोग यशद भस्म के साथ और तुलसी के साथ अगर हम करेंगे
तो घाव भरने में बहुत जल्दी से मदद होती है। तो इट एट द सेम टाइम इट रिजुविनेट्स द स्किन सेल्स एंड रिस्टोर्स इलास्टिसिटी। मतलब जो स्किन सेल्स नए से बन रहे हैं, जो पहले हमने देखा कि ऊपर का लेयर स्किन का, फिर नेक्स्ट नया लेयर, तो ये जो नया लेयर आ रहा है वो नीम के वजह से अच्छे से बन पाता है। फिर रोज वाटर, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द रेडनेस ऑफ इरिटेटेड स्किन। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रोज वाटर हेल्प टू स्ट्रेंथन स्किन सेल्स एंड रीजेनरेट स्किन टिश्यूज। मतलब पहले हमने जो देखा है कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है गुलाब जल में, उससे इरिटेशन भी कम होता है, स्किन का रेडनेस कम होता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के वजह से स्किन सेल्स को एक स्ट्रेंथ मिलता है और रीजनरेशन अच्छे से होता है, मतलब नए सेल्स अच्छे से बनते हैं। तो इससे बेनिफिट्स क्या है कि जो ये कॉमन उनको प्रॉब्लम होता है बच्चों को ये डायपर के वजह से, तो ये वत्सल बेबी डायपर रैश क्रीम से बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है, डेलिकेट, और मतलब डेलिकेट स्किन को अगर हम अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं तो ये क्रीम के वजह से होता है। और द एंटायर फॉर्मुलेशन इंश्योर्स नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्किन विदाउट मेकिंग इट ग्रीसी। तो इस तरह से ये डायपर रैश क्रीम का हम उपयोग कर सकते हैं कि जो घाव है, जो रैशेस आए हैं वो कम कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वत्सल बेबी लोशन। तो हाँ, बेबी लोशन ये सिर्फ विंटर में ही यूज करना है या फिर ड्राइनेस में यूज करना है ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जिधर जिधर हमें त्वचा की नमी मेंटेन करनी है उधर हम ये लोशन यूज कर सकते हैं। इट इज अ मॉइस्चराइजिंग आयुर्वेद फॉर्मूला फॉर बेबीज डेलिकेट स्किन। बच्चों की त्वचा और एडल्ट की त्वचा, मतलब आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज जो त्वचा बनती है और बच्चों की जो त्वचा रहती है उसमें बहुत मतलब डिफरेंस रहता है, और वो हॉर्मोन्स के वजह से रह सकता है। मतलब शरीर के कुछ ऐसे स्राव कि जिसके जो स्राव हमें मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, एट द सेम टाइम उसमें चेंजेस आने के वजह से त्वचा में भी चेंजेस दिखने लगते हैं, लेकिन बच्चों में यही हॉर्मोन्स एक अलग बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। तो इसके वजह से उनकी स्किन डेलिकेट रहती है। तो ये डेलिकेट स्किन हमें मेंटेन करने के लिए हमें हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करके हम वो मेंटेन कर पाते हैं। तो नेचुरल सूदिंग फॉर बेबी सॉफ्ट एंड सपल स्किन, एनरिच्ड विथ क्षीरबला तेल। ओके, क्षीरबला तेल एक प्रकार का आयुर्वेद का फॉर्मुलेशन है कि जो स्पेसिफिकली स्किन डिसीजेस के लिए मतलब बनाया गया है, और वो तेल का भी इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसके कंटेंट्स हम देखेंगे कि एलोवेरा है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट, फिर व्हीट जम ऑयल का एक्सट्रैक्ट ऑयल ही है, फिर ऑलिव ऑयल है, फिर क्षीरबला तेल है, और ये इसके की पॉइंट्स हम देखेंगे कि व्हीट जम ऑयल जो है इससे इट रिपेयर्स द टिश्यू डैमेज एंड इम्प्रूव्स टिश्यू ग्रोथ। मतलब टिश्यू डैमेज जो होता है रेगुलर बेसिस पे, मतलब अगर कोई हार्श हार्श सोप्स अगर यूज करते रहेंगे बच्चों के लिए, या फिर जो केमिकल युक्त सोप्स रहेंगे, भले ही वो मतलब हमें लगता है कि बच्चों के लिए अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसमें अगर सिंथेटिक कंटेंट्स रहेंगे तो वो उससे भी टिश्यू डैमेज हो सकता है। और वो टिश्यू डैमेज अगर हमें दूर करना है तो व्हीट जम ऑयल से होता है। इट इज रेडिली एब्जॉर्ब बाय द स्किन एंड डिलीवर्स अ हेल्दी इन्फ्यूजन ऑफ विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फैटी एसिड्स। मतलब व्हीट जम ऑयल की वजह से जल्दी से स्किन में एब्जॉर्प्शन होता है, और उससे विटामिन भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, और फैटी एसिड्स। मतलब ये ऐसा कंटेंट है कि जो हमें न्यूट्रिशन भी देता है, एट द सेम टाइम स्किन भी हील करने में मदद करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स मॉइस्चराइज एंड हील ड्राई और क्रैक्ड स्किन। मतलब जैसे पहले डिस्कस किया कि मॉइस्चराइज भी होगा, मॉइस्चराइजेशन भी मेंटेन रहेगा, और घाव भी भरने में मदद होगी। फिर ऑलिव ऑयल है। तो ऑलिव ऑयल तो नेचुरल इमोलियंट है, मतलब एक्सेसिव वाटर लॉस जिससे मॉइस्चर कम होगा स्किन से वो होने नहीं देना, ये इमोलियंट का काम होता है। और ऑलिव ऑयल ये एक अच्छा इमोलियंट है, एंड इट कंटेन्स सेवरल essential fatty acids, antioxidants which restore skin to keep it smooth and supple। तो ऑलिव ऑयल में भी ऐसे कुछ फैटी एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्योंकि ये जो ऑयल्स है ये नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, और उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत रहते हैं, और ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन स्मूथ रखने में मदद करती है। घृतकुमारी, घृतकुमारी यानी एलोवेरा, इट इज इट नेचुरली
It is naturally rich in vitamins, thus protects skin from free radical damage. It also soothes the skin and acts as an anti-inflammatory agent. इसमें विटामिन है एलोवेरा में, एट द सेम टाइम जो हमने पहले देखा कि एक मॉइस्चराइजेशन के लिए काम में आता है एलोवेरा, और स्किन सॉफ्ट रखने में, सफल रखने में मदद करता है। फिर क्षीर वाला तेल, इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड ऑयल प्रोसेस्ड इन काउ मिल्क। मतलब गाय के दूध में जो प्रोसेसिंग किया हुआ है, मतलब मेडिसिनल हर्ब्स का वनस्पति द्रव्य और तेल, ये गाय के दूध में मिला के उससे ये तेल बनाया गया है। और जैसे पहले बताया है कि आयुर्वेद का ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा फॉर्मुलेशन है। और क्षीर वाला तेल हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्किन हेल्थ इन चिल्ड्रन। तो स्किन हेल्थ मतलब जो बेसिक स्किन हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये तेल का बहुत उपयोग होता है। एट द सेम टाइम इसमें वर्ण मतलब स्किन कलर भी इम्प्रूव करने के गुणधर्म होते हैं। इट रिटेन्स द सफिशिएंट नेचुरल ऑयल इन स्किन एंड रिस्टोर्स द मॉइस्चर इन स्किन। जो सफिशिएंट नेचुरल ऑयल्स है स्किन में, तो वो भी मेंटेन करने में और मॉइस्चराइजेशन मेंटेन करने में ये काम में आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रैशेस एंड एक्ट्स एज एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। तो अगर स्किन रैश कम करना है तो, और इन्फ्लेमेशन कम करना है, तो क्षीरबला तेल का उपयोग होता है। तो बेनिफिट्स क्या है वत्सल बेबी लोशन के? तो इट कीप्स द बेबी स्किन स्मूथ, सपल एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। ये ड्राइनेस कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिलीज फ्रॉम स्किन इरिटेशंस, ड्राइनेस, हीट, रैश एंड इचिंग। मतलब स्किन में अगर इरिटेशन रहेगा या फिर हीट के वजह से भी कभी कभी रैशेस आते हैं, तो या फिर इचिंग रहती है, खुजली मतलब स्किन में आती रहती है बच्चों को, लेकिन वो बता नहीं पाते। तो हमें ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब ऐसे सिम्टम्स देख के बच्चों के बारे में समझना पड़ता है, और उनको ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स अगर यूज करेंगे तो ऐसे एपिसोड्स स्किन इरिटेशन के हम बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मॉइस्चराइज स्किन इफेक्टिवली एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम एलर्जीज। ठीक है, मतलब मॉइस्चराइजेशन भी होगा और एलर्जीज भी कम करने में मदद होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वत्सल बेबी ऑयल। और ऑयल का उपयोग तो हम मतलब पहले से ही जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में अभ्यंग, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा टॉपिक बताया गया है। और हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अभ्यंग के बारे में। अभ्यंग का श्लोक है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्नसु त्वक्त्व दार्ढ्यकृत। मतलब अभ्यंगम आचरित नित्यम मतलब हमने अभ्यंग रोज करना है। मतलब ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब लोग ने अभ्यंग करना इम्पोर्टेंट है। स जरा श्रम वातः मतलब जो एजिंग के साइंस है, जरा श्रम यानी जो थकान महसूस होती है। फिर वातः मतलब वात की जो बीमारियां होती है, तो वो अगर बीमारियां हमें कम करनी है तो उसके लिए अभ्यंग इम्पोर्टेंट है। दृष्टि प्रसाद है मतलब अगर हमें आय की जो विजन मतलब विजन प्रॉब्लम्स अगर हमें दूर करने हैं तो अभ्यंग का उपयोग होता है। दृष्टि प्रसाद पुष्टि मतलब अगर हम कई बार ऐसे पेशेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि वजन बढ़ाना है या फिर थकान आती है, थोड़ा भी काम करेंगे तो भी थकान महसूस होती है, तो ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए भी अभ्यंग का उपयोग होता है। दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु मतलब अगर हमें लाइफ स्पैन हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, बढ़ाना है, तो अभ्यंग उसमें मदद करता है, क्योंकि कई सारी बीमारियों को दूर करने में अभ्यंग का उपयोग होता है। स्वप्नसु त्वक्त्वदार्ढ्यकृत मतलब अगर अच्छी से नींद आनी है और एट द सेम टाइम त्वक्त्वदार्ढ्यकृत मतलब स्किन में फर्मनेस आना है या फिर स्किन न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, तो उसमें अभ्यंग का उपयोग होता है। तो अभ्यंग मतलब क्या के अभ्यंग के बेनिफिट्स हमने देखे। और अभ्यंग यानी तेल का मालिश करना है, और वो हर एक के रिक्वायरमेंट के इससे हम तेल चूज करते हैं कि कौन सी बीमारी है, उसके इससे तेल हम यूज करेंगे। तो कॉमनली सब लोग थोड़ा गुनगुना करके ऐसा तिल का तेल आप अभ्यंग के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और बच्चों के लिए लेकिन हमने मतलब टॉप टाइम में ऐसे कुछ वनस्पति द्रव्यों का उपयोग किया है, और उससे सिद्ध ये तेल है कि अभ्यंग के जो सारे सब बेनिफिट्स है, अगर हम बच्चों को पहले से ही
अगर अभ्यंग करते रहेंगे तो हमें ये बेनिफिट्स उनको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों के साथ ही अगर हम सब भी अभ्यंग का उपयोग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह पाते हैं। और ये आयुर्वेद का बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा कंट्रीब्यूशन है अभ्यंग थेरेपी का। तो हम ये मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो आगे हम जाएंगे कि वत्सल बेबी ऑयल इट इज अ प्लेजेंट टॉनिक फॉर हेल्दी स्किन एंड एक्टिव मसल्स। मतलब अगर हमें स्किन हेल्दी चाहिए तो वो तो हमें मिलेगी अभ्यंग ऑयल मतलब वत्सल बेबी ऑयल से। एंड एक्टिव मसल्स मतलब एट द सेम टाइम अगर हमें मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, जैसे हमने अभ्यंग के श्लोक में देखा कि पुष्टि आना ये अभ्यंग का काम है, पुष्टि लाना, तो ये वत्सल बेबी ऑयल से होता है। क्योंकि उससे मसल्स एक्टिव होते हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बच्चों की ग्रोथ भी डेवलप होने में मतलब ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प होती है। और एक्टिव बेबी विद इनविगोरेटेड मसल्स एंड सॉफ्ट स्किन मतलब इससे ये प्रोडक्ट से क्या होता है कि बेबीज एक्टिव हो जाते हैं और मसल्स भी उनके स्ट्रेंथ युक्त होते हैं और सॉफ्ट स्किन मिलती है उनकी। तो उसके क्या क्या कंटेंट्स है वो हम देखेंगे कि इसमें रतन जोत है, फिर शंख पुष्पी है, नागर मोथा है और रासना है। इसके सब एक्सट्रैक्ट्स है। फिर उड़द उड़द के एक्सट्रैक्ट है, नीलगिरी का तेल है, तिल का तेल है और कपूर का भी उपयोग किया है और लाक्षादी तेल का उपयोग किया है। तो लाक्षादी तेल एक ऐसा तेल है कि जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और लाक्षा का उपयोग अन्य वनस्पति द्रव्यों के साथ किया है। और इससे भी अभ्यंग का मतलब अभ्यंग में बहुत बार लाक्षादी तेल का भी उपयोग किया जाता है और उसके कई सारे बेनिफिट्स है। तो वही बेनिफिट्स अगर हमें बच्चों को भी देना है तो हम ये वत्सल बेबी ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो तिल का तेल है कि तिल का तेल मैंने क्यों बताया पहले अभ्यंग के वक्त, क्योंकि वो इजीली एब्जॉर्ब होता है। एट द सेम टाइम इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है जिससे ओवरऑल हमारी मसल स्ट्रेंथ भी मतलब एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से इन्फेक्शन दूर होते हैं। और तिल के ओवरऑल गुणधर्म के वजह से हमारे मसल्स और मतलब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और बोन्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो और बच्चों के लिए यही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो उनका ग्रोइंग फेज रहता है, तभी जितना हम न्यूट्रिशन दे पाएंगे जिसका उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके इससे ही हमें न्यूट्रिशन देना है। और ये जो नेचुरल कंटेंट्स है वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन देते हैं। तो ऐसा तिल का तेल वत्सल बेबी ऑयल में इस्तेमाल किया है। फिर उड़द, इट हैज स्किन नरिशिंग एंड रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज मतलब स्किन नरिशमेंट के लिए एट द सेम टाइम नई स्किन अच्छे से बनने के लिए रिजुविनेशन के लिए उड़द का उपयोग होता है। इट इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब अगर दर्द कम करना है तो मतलब कई बार स्किन रैशेस आने के बाद या फिर स्किन के कुछ बीमारियों में दर्द भी महसूस होता है, तो वो दर्द कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन यानी पहले हमने देखा रेडनेस, इचिंग, टेम्परेचर, वो एरिया का बढ़ना स्किन के एरिया का, तो ये सब इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए वत्सल बेबी ऑयल का उपयोग होता है। और उड़द में इसका उड़द की वजह से ये सब अच्छे से कंट्रीब्यूट उड़द की वजह से होता है। फिर कपूर, कपूर में एंटीसेप्टिक, एंटी स्पैस्मोडिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। मतलब इन्फेक्शंस कम करना ये कपूर के वजह से भी होता है। और इट सपोर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स मतलब अगर जॉइंट्स हमें और फ्लेक्सिबल करने हैं तो कपूर का उपयोग होता है। मतलब बच्चों को एक्टिविटी के वजह से मतलब मसल्स और जॉइंट्स ये उनका स्ट्रेंथ अच्छा बरकरार रखना ये वत्सल बेबी ऑयल से होता है। फिर नेक्स्ट है शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी से भी इट रिलीज मसल एंड बोन स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस इन द सेंस कि कुछ ऐसा इम्पैक्ट मतलब बहुत बार वो जॉइंट अगर यूज होता रहेगा, बहुत बार वो मसल मतलब स्ट्रेंथ भी कम है लेकिन उसका एक्टिविटी ज्यादा है, तो ऐसे इसमें एक स्ट्रेस फॉर्म हो जाता है। वो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस निकाल देने के लिए भी शंख पुष्पी का उपयोग होता है। इट इम्प्रूव सेंसरी परसेप्शंस लाइक टच, प्रेशर, टेम्परेचर इन बेबी। मतलब कई बार अगर आयुर्वेद में त्वचा ये एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन, इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन बताया है कि क्योंकि उसमें वात का अधिष्ठान बताया है। मतलब अभ्यंग में के बेनिफिट्स में हमने देखा कि वात की बीमारियां दूर होती है। क्यों? क्योंकि वात का अधिष्ठान भी त्वचा है और अगर हम वात का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये त्वचा से होती है, मतलब उसकी स्टार्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में त्वचा से होती है।
और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है त्वचा? क्योंकि इसमें सेंसरी परसेप्शंस, मतलब अगर हम ऐसे टच कर रहे हैं स्किन को, तो मुझे समझ रहा है कि ये उंगली ने ये स्किन के इसमें परसेप्शन, मतलब मुझे समझ रहा है कि टच हुआ है। तो ये समझना, मतलब ये बहुत, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, ब्रेन के कुछ सेंटर्स से हमें ये समझता है, फिर से वो रिस्पॉन्स आता है। तो ये सब जो रिस्पॉन्स है, ओवरऑल ये जो परसेप्शन है, ये अगर हमें इम्प्रूव करना है बच्चों में, कि जिधर बच्चों में ये ग्रोथ होना, प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ रहता है, अगर ये हम प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसमें ये ऑयल का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें शंख पुष्पी है, जिससे टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब सेंसरी परसेप्शंस उनके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बच्चे ये समझ पाते हैं कि किसी ने उनको टच किया है, या फिर कुछ प्रेशर है, या फिर उनका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये सब उनको समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और ये अभ्यंग के बेनिफिट्स में है। फिर रतनजोत, इस ये मसल रिलैक्सेंट है, प्रोवाइड सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट टू द बॉडी। मतलब अगर मसल्स रिलैक्स करना हम चाहते हैं, जो अभ्यंग में होता है, जिससे अच्छे से नींद आने लगती है बच्चों को, ओवरऑल उनके इन्फेक्शन भी कम होते हैं, और स्किन न्यूट्रिशन भी बढ़ती है। तो ये ओवरऑल अभ्यंग के बेनिफिट्स है। लेकिन रतनजोत से मसल रिलैक्स होना इम्पोर्टेंट, मतलब मिल जाता है हमें, और इट प्रोवाइड सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट टू द बॉडी। एट द सेम टाइम अगर हमें कामनेस चाहिए बच्चों के लिए, कुछ बच्चे बहुत इरिटेटेड रहते हैं, या फिर वो बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, तो उनको नींद भी कम रहती है, तो ऐसे कंडीशन में हम अभ्यंग से, मतलब वत्सल बेबी ऑयल के अभ्यंग से हम ये कंडीशंस इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर लाक्षादी तेल, जो पहले बताया कि ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, तो इट इम्प्रूव्स हेल्थ ऑफ स्किन, कार्टिलेज एंड टेंडन्स। मतलब अगर हम ये ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ त्वचा पे ही काम नहीं करती, तो वो बहुत डीप जाती है। जैसे पहले देखा हमने, मसल्स पे भी काम होती है, बोन्स पे भी काम होता है, एट द सेम टाइम कार्टिलेज, टेंडन्स, तो ये सब भी ओवरऑल एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। ऐसे कुछ एनाटॉमिकल ये अलग अलग मतलब और एनाटॉमिकली हम ये बोन्स के एसोसिएटेड ऐसे मिलते हैं हमें, कार्टिलेज और टेंडन्स। और ये इनका भी हेल्थ और इम्प्रूवमेंट के लिए लाक्षादी तेल का उपयोग होता है। इट रिलीज मस्कुलर स्ट्रेस, हेल्पिंग द चाइल्ड टू स्लीप बेटर। मतलब मस्कुलर स्ट्रेस अगर कम हो जाए, तो ओवरऑल रिलैक्सेशन मिलता है, और बच्चे अच्छी से नींद उनको मिल पाती है। तो इस तरह से हमने वत्सल बेबी ऑयल के कंटेंट्स भी देखे। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो है नागरमोथा। इट पोजेसेस द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंड इट इज हेल्पफुल इन मसल रिलैक्सेशन एंड बोन ग्रोथ। मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो जो रैशेस है, इरिटेशन है, वो कम हो जाएंगे, और मसल रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, और बोन ग्रोथ के लिए भी इसका उपयोग होता है। Rasna. It has been used in massage oil as well as in traditional Ayurveda as a potent pain reliever. क्योंकि रासना का उपयोग बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया है, जहाँ हमें पेन कम करना है। तो अगर कुछ थोड़ा सा दर्द रहेगा, तो वो कम करने में ये रासना का उपयोग होता है। और वत्सल बेबी ऑयल में इसका उपयोग किया है, इसके वजह से कुछ भी दर्द रहे तो वो कम हो पाएगा। तो बेनिफिट्स ऑफ वत्सल बेबी ऑयल क्या है? तो वत्सल बेबी ऑयल एक हर्बल बेबी मसाज ऑयल है, जिससे स्किन टेंडर रहेगी, मतलब सॉफ्ट रहेगी, एट द सेम टाइम उनकी मसल्स स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द लिम्स। मतलब जो कुछ भी जॉइंट्स है, जो कुछ भी मसल्स है, वो अगर हमें उनमें स्ट्रेंथ लाना है, तो वत्सल बेबी ऑयल का हम उपयोग कर सकते हैं। रेगुलर मसाज विद दिस ऑयल प्रमोट्स ओवरऑल ग्रोथ एंड कीप्स द बेबी एक्टिव। तो अगर हम रेगुलरली ये ऑयल से मसाज करेंगे बच्चों को, तो ओवरऑल उनका ग्रोथ इम्प्रूव होगा, और बेबी एक्टिव भी रहेगा। और कई बार ऐसे बेबीज रहते हैं कि जिनको मतलब सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी, या फिर ऐसे ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं, कि जिसके वजह से उनका ओवरऑल ग्रोथ थोड़ा धीरे 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 होता है एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों से। तो ऐसे कंडीशन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब दवाई इंटरनली लेना ये बात अलग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है, वो है अभ्यंग का। वत्सल बेबी ऑयल आप यूज कर सकते हो, और ओवरऑल अभ्यंग के वजह से ऐसे बच्चों में भी बहुत इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन न्यूट्रिशन बढ़ता है, और ओवरऑल ब्रेन, ये सब का इफेक्ट ब्रेन तक होता ही है अभ्यंग का, क्योंकि ओवरऑल वात डिसऑर्डर्स भी कम होते हैं इससे। तो इस तरह से हमने मतलब
अभी ये टॉपिक में हमने एकदम बेसिक कंडीशंस आज डील किए हैं, क्योंकि और एकदम डेप्थ में जाने के लिए हमें मतलब बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं उनकी राय लेना भी इम्पोर्टेंट होता ही है। और ये डेली केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो एक क्विक रिवीजन लेंगे कि वत्सल बेबी क्लींजर है वो रोज यूज करना है एज इन द फॉर्म ऑफ साबुन, मतलब नहाने के वक्त उनको क्लींजर यूज कर सकते हैं। फिर वत्सल बेबी डायपर रैश क्रीम है, वो डायपर के वजह से जो रैशेस आते हैं या फिर ओवरऑल स्किन में कुछ मतलब कपड़ों के इरिटेशन की वजह से भी अगर कुछ रैश आई हुई है तो उधर भी आप डायपर रैश क्रीम का उपयोग कर सकते हो। फिर वत्सल बेबी लोशन, लोशन एक मतलब नहाने के बाद हमें फिर से स्किन मॉइस्चराइज करनी है, तो ऐसे कंडीशन में आप वत्सल बेबी लोशन यूज करोगे। और नहाने के पहले जब आप अभ्यंग करते हो तो तभी आप वत्सल बेबी ऑयल का उपयोग करेंगे, और ये सब आप रोज कर सकते हो। सिर्फ डायपर रैश क्रीम कंडीशंस के इससे हमें डिसाइड करना है कि अगर रैश है तो ही लगाना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, मतलब अभ्यंग हम कभी भी बच्चों को नहाने के पहले ही करते हैं, और ओवरऑल अभ्यंग का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर हम तेल अप्लाई कर रहे हैं, हम मालिश कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम एटलीस्ट लाइक आधे घंटे से लेके 30 to 45 मिनट्स हमें रुकना है, वो ऑयल को एब्जॉर्ब जो हुआ है तो उसे रहने देना है। और उसके ऊपर फिर गर्म पानी से अगर नहाएंगे मतलब नहाना बात अगर बात मतलब एक बार अभ्यंग होने के बाद अगर नहाएंगे आप गर्म पानी से, तो उससे अभ्यंग के इफेक्ट्स और बढ़ते हैं। तो बेबीज के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो कि उनकी बात होने के पहले आप अभ्यंग करेंगे, थोड़ा टाइम रुकेंगे और फिर गर्म पानी से उनको नहलाएंगे। तो इस तरह से हमें अभ्यंग के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। और इस तरह से हमने आज सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा है, वो है बेबी केयर का। और लास्ट टाइम हमने स्किन केयर के बारे में देखा था और वो बहुत वास्ट टॉपिक था। तो अभी नेक्स्ट टाइम से स्किन केयर के बारे में हम दो अलग अलग डिविजन्स में बात करेंगे, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स भी बहुत है। और इसी तरह से हम आगे मिलते जाएंगे अलग अलग टॉपिक से। और आई गेस आज का आपको टॉपिक एकदम इजीली समझा है। 4 ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है और वो सबका बहुत अच्छे रिजल्ट्स है और आप रेगुलरली वो यूज कर सकते हैं। तो इससे हम आज का हमारा टॉपिक मतलब हमारा कंप्लीट हो गया है। और ठीक है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट सब प्रोडक्ट्स देखे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करो और अच्छे से आप भी रिव्यूज लो। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे भी मिले हैं, जो मतलब पेरेंट्स के जो कंप्लेंट्स है उनके लिए, जो जब भी ये प्रोडक्ट्स का उपयोग किया है, तो आप भी इनका उपयोग कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे और अलग टॉपिक, और इसके साथ हमारा आज का मीटिंग कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।